डीएसपी सीमा वर्मा अपने साहस और ईमानदारी के लिए पूरे जिले में जानी जाती थीं। तेज दिमाग, कड़क आवाज और अनुशासन से भरे व्यवहार के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक दिन उन्हें स्थानीय सरकारी स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। वह अपने पुलिस स्टाफ के साथ जब स्कूल पहुंची तो बच्चों और शिक्षकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। मंच पर पहुंचते ही प्रधानाचार्य ने उनका परिचय दिया और उनसे प्रेरणादायक भाषण देने का अनुरोध किया। सीमा मैडम ने बच्चों को ईमानदारी, मेहनत और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाते हुए अपने बचपन के संघर्षों की कहानी सुनाई। कार्यक्रम के दौरान जब वह बच्चों से बातचीत कर रही थीं, तभी एक 10 साल का लड़का उनके पास आकर खड़ा हो गया। वह बड़े ही आत्मविश्वास से बोला, तुम मेरी पत्नी हो। पूरा हाल सन्न रह गया। शिक्षकों ने हैरानी से उस लड़के की ओर देखा। कुछ बच्चे हंसने लगे तो कुछ फुसफुसाने लगे। सीमा मैडम भी चौंक गईं। उन्होंने लड़के की ओर ध्यान से देखा। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा, मगर उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। सीमा ने खुद को संयमित किया और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है, लड़के ने बिना झिझके जवाब दिया। अर्जुन, तुमने ऐसा क्यों कहा? सीमा ने प्यार से पूछा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म को याद कर सकता हूं। तुम मेरी पत्नी थी और हम साथ में बहुत खुश थे। अब तो सभा में खुसर फुसर बढ़ गई। कुछ लोग हंसी में बात को टालने लगे तो कुछ लोगों के चेहरे पर डर और आश्चर्य के भाव थे। सीमा भी उलझन में पड़ गई। क्या यह महज एक बच्चे की कल्पना थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी थी? पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। सीमा मैडम को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभालें। अर्जुन की मासूम आंखों में सच्चाई झलक रही थी, लेकिन सीमा को यह सब कोरी कल्पना लग रही थी। उन्होंने खुद को संयमित करते हुए कहा, अर्जुन, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और बोला, हाँ, मुझे सब याद है। तुम सीमा नहीं, सुमित्रा हो। पिछले जन्म में हमारी शादी हुई थी। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। तुम हमेशा नीले रंग की साड़ी पहनती थी और आम के पेड़ के नीचे मेरी पसंद की खीर बनाकर खिलाती थी। सीमा की आंखें हैरानी से फैल गईं। नीली साड़ी और आम का पेड़, ये सब कुछ अजीब तरह से परिचित लग रहा था, लेकिन वह इसे संयोग मानते हुए बोली, अर्जुन, ये सब तुम्हारी कल्पना भी हो सकती है। तुम अभी बहुत छोटे हो, इन बातों में मत पड़ो। अर्जुन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और आगे बोलने लगा, तुम्हें याद है, हमारी नाव एक बार नदी में बह गई थी और तुमने मुझे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी थी। लेकिन वह अचानक चुप हो गया। सीमा को न जाने क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वह अर्जुन की बातें सुन तो रही थी, लेकिन खुद को यह मानने से रोक रही थी कि यह सब सच हो सकता है। प्रधानाचार्य ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, अर्जुन बेटा, तुम बहुत अच्छी कहानियां बना लेते हो। अब चलो, डीएसपी मैडम को धन्यवाद कहो और अपने दोस्तों के साथ बैठो। लेकिन अर्जुन पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी जेब से एक पुराना, मिट्टी से सना हुआ कड़ा निकाला और सीमा की ओर बढ़ाया। अगर तुम सच में सीमा हो और मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रही, तो इसे देखो। यह वही कड़ा है जो तुम्हें मैंने दिया था। इसे तुमने अपने घर के आंगन में गाड़ दिया था, याद है? सीमा ने झटके से खड़े को देखा। उनके हाथ कांपने लगे। यह कड़ा उन्हें अजीब तरह से पहचाना सा लग रहा था। उनके मन में कुछ धुंधली यादें उभरने लगीं, लेकिन यह कैसे संभव था? क्या यह सब सच में उनका कोई पिछला जन्म था? क्या अर्जुन सच कह रहा था या फिर यह केवल एक संयोग था? सीमा मैडम के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कड़े को धीरे धीरे पकड़ा और ध्यान से देखा। यह सच में बहुत पुराना लग रहा था, जैसे मिट्टी में वर्षों तक दबा रहा हो। अर्जुन की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ साबित कर चुका हो। भीड़ अब और अधिक उत्सुक हो गई थी। कुछ लोग इसे महज संयोग मान रहे थे, तो कुछ के चेहरे पर रहस्यमय भाव थे। सीमा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस कर रही हैं। उन्होंने अर्जुन से गहरी नजरों से देखा और पूछा, अगर तुम्हें सब याद है तो बताओ, मैंने इस कड़े को कहाँ गाड़ा था
अर्जुन बिना रुके बोला, हमारे पुराने घर के आंगन में, जहां वो बड़ा पीपल का पेड़ था। तुमने कहा था कि यह कड़ा मेरे लिए सौभाग्य लाएगा, इसलिए इसे जमीन में दबा रहे हो ताकि इसे कोई न चुरा सके। सीमा की सांस अटक गई। यह सब कैसे संभव था? यह बातें अर्जुन को कैसे पता हो सकती थीं? एक शिक्षक ने हंसते हुए कहा, बच्चों में कल्पना की शक्ति बहुत होती है मैडम। हो सकता है अर्जुन ने कहीं से सुनी सुनाई बातें जोड़ ली हों। लेकिन सीमा का दिल अब भी बेचैन था। कहीं न कहीं अर्जुन की बातों में कोई सच्चाई थी। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, अर्जुन, तुम्हें और क्या क्या याद है? अर्जुन थोड़ा सोचकर बोला, मुझे वो आखिरी दिन भी याद है जब गांव में बाढ़ आई थी। हमारा घर डूब गया था। तुमने मुझे एक नाव में बैठाया था, लेकिन खुद नहीं आ पाई थी। मैंने बहुत रोका था, पर तुमने कहा था कि मैं जाऊं और अपना जीवन बचाऊं। और फिर पानी तुम्हें बहा ले गया। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उनके दिमाग में धुंधली सी छवियां तैरने लगीं। बाढ़, नाव, बहता हुआ पानी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्या यह बस उनका वहम था, या अर्जुन सचमुच उनके किसी बीते जन्म का कोई हिस्सा था? सभा में सन्नाटा छा गया था। सब हैरानी से अर्जुन को देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सीमा को लगा कि यह सब यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। उन्हें अर्जुन की बातों की सच्चाई पता करनी होगी। उन्होंने गहरी सांस ली और अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें हमारा गांव याद है? वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? अर्जुन ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, मुझे रास्ता याद है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। अब सवाल यह था, क्या सीमा इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अर्जुन के साथ जाने को तैयार होंगी? सभा में सन्नाटा था, लेकिन सीमा के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या यह सच में संभव था? क्या अर्जुन की यादें उसके किसी बीते जन्म की परछाई थीं, या यह महज संयोग और कल्पना का खेल था? उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा। वहां कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक अटूट विश्वास था कि वह जो कह रहा था वही सच था। सीमा ने लंबी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें गांव का रास्ता याद है तो मुझे वहां ले चलो। मैं खुद देखना चाहती हूं कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। अर्जुन उत्साहित हो गया और बोला, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। वह गांव यहां से बस कुछ घंटों की दूरी पर है। प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षकों ने चिंता जताई। मैडम, आप सच में एक बच्चे की बातों पर इतना भरोसा कर रही हैं? सीमा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सिर्फ यह देखना चाहती हूं कि सच क्या है। अगर यह सब महज संयोग है तो कम से कम एक भ्रम टूट जाएगा, लेकिन अगर कुछ सच्चाई हुई तो हमें इसे समझने का मौका मिलेगा। सीमा ने अपनी गाड़ी निकाली और अर्जुन को साथ लेकर बताए गए रास्ते की ओर निकल पड़ी। उनके साथ उनका एक भरोसेमंद कांस्टेबल यादव भी था। रास्ते में अर्जुन लगातार बताता रहा कि कहां मुड़ना है, कौन कौन से स्थान परिचित लग रहे हैं। सीमा को हैरानी तब हुई जब वह सच में एक पुराने सुनसान गांव के पास पहुंचे। चारों ओर वीरान घर थे, कुछ उजड़े हुए तो कुछ अधगिरे। ऐसा लग रहा था कि वहां वर्षों से कोई नहीं रहता था। अर्जुन ने दूर इशारा किया और बोला, यही वो जगह है, हमारा घर यहीं हुआ करता था। सीमा ने गहरी सांस ली और गाड़ी से उतर गईं। चारों ओर बर्बादी के निशान थे। यादव ने आश्चर्य से कहा, मैडम, ये गांव सच में सुनसान लगता है। क्या यहाँ पहले कोई बड़ी आपदा आई थी? सीमा ने अर्जुन की ओर देखा। उसने बिना किसी हिचक के एक टूटी फूटी जगह की ओर इशारा किया। यही वो आंगन था जहां हमने वो कड़ा गाड़ा था। अगर खुदाई की जाए तो शायद कुछ और मिल सकता है। सीमा को झिझक हो रही थी, लेकिन उन्होंने यादव को इशारा किया। यादव ने पास पड़े एक लकड़ी के टुकड़े से जमीन को खुरचना शुरू किया। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक पुरानी जंग लगी हुई चूड़ी निकली। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे संभव था? उनके हाथों में वही चूड़ी थी जो कहीं न कहीं जानी पहचानी लग रही थी। अर्जुन ने चूड़ी को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना, तुम मेरी पत्नी थी। सीमा को पसीना आने लगा। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या यह सच में पुनर्जन्म का कोई प्रमाण था, या फिर सिर्फ एक अद्भुत संयोग? लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो अभी बस शुरुआत थी। सीमा के हाथों में वह पुरानी जंग लगी चूड़ी थी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं।
यह सब महज संयोग था या सच में उनके अतीत की कोई कड़ी? अर्जुन की आंखों में चमक थी, जैसे उसने कुछ साबित कर दिया हो। यादव ने हैरानी से कहा, मैडम, यह तो सच में अजीब हो रहा है। यह लड़का जो भी बता रहा था वह अब सच साबित हो रहा है। सीमा खुद भी असमंजस में थी। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम्हें और क्या क्या याद है? अर्जुन ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, अगर यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमें वो कुआं दिखेगा जहां तुम रोज पानी भरने जाती थीं। सीमा को यह सब अब कल्पना से परे लगने लगा था। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। यादव और अर्जुन के साथ वह गांव के अंदर जाने लगी। रास्ते में टूटी फूटी दीवारें और उजड़े हुए घर दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सालों पहले यह गांव किसी आपदा का शिकार हुआ होगा। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन ने एक जगह इशारा किया। यही वो कुआं था, लेकिन अब यह पूरा मिट्टी से भर गया है। सीमा ने उस जगह को देखा। वहां सच में एक पुराना कुआं था जो अब सूखा और मिट्टी से भरा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही सीमा ने कुएं की दीवार पर हाथ रखा, उनके दिमाग में धुंधली यादों की झलक आने लगी, जैसे उन्होंने सच में इस जगह को पहले देखा हो। यह कैसे हो सकता है? सीमा बुदबुदाई। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें सब याद आ जाएगा, बस थोड़ा और वक्त लगेगा। सीमा अभी इस रहस्य से उबर भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने एक और चौंकाने वाली बात कही। यह गांव अचानक बाढ़ में नहीं डूबा था, इसे डुबाया गया था। सीमा ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? किसने डुबाया? अर्जुन की आंखें गंभीर हो गईं। तुम्हें याद है, गांव के मुखिया का बेटा? वह हमें एक साथ नहीं देख सकता था। उसने इस गांव को बर्बाद करने की साजिश की थी। सीमा को अब और झटके लगने लगे थे। क्या यह सिर्फ अर्जुन की कल्पना थी या सच में इस गांव के साथ कुछ गलत हुआ था? उन्होंने यादव को आदेश दिया, पता करो कि इस गांव के बारे में कोई सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं। अगर यहाँ कोई आपदा हुई थी तो उसकी जानकारी जरूर दर्ज होगी। यादव ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुराने सरकारी रिकॉर्ड खंगालने लगा। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। मैडम, यह गांव सच में 30 साल पहले एक बाढ़ में बह गया था, लेकिन रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि बाढ़ अचानक आई थी और इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं था। अब तो सीमा पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। क्या अर्जुन सही कह रहा था? क्या इस गांव को सच में किसी ने जानबूझकर डुबाया था? अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो हमें और आगे जाना होगा, वहां जहां हमारा पुराना घर हुआ करता था। सीमा अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्हें इस रहस्य से पर्दा उठाना ही था। गांव की वीरान गलियों में चलते हुए अर्जुन बार बार इशारा कर उन जगहों को पहचान रहा था जहां कभी घर हुआ करते थे। सीमा के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यह सब कितना अजीब था। एक 10 साल का बच्चा जो यह दावा कर रहा था कि वह उनके पिछले जन्म के बारे में जानता है। यादव ने फोन पर कुछ जानकारी और इकट्ठी की और सीमा से कहा, मैडम, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक यह गांव अचानक आई बाढ़ में डूब गया था। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ लोगों ने तब दावा किया था कि बाढ़ प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि पानी को जानबूझकर छोड़ा गया था। सीमा चौंक गई। जानबूझकर? लेकिन किसने और क्यों? यादव ने सिर हिलाते हुए कहा, उस वक्त के स्थानीय जमींदार और मुखिया के परिवार का नाम इसमें बार बार आता है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अर्जुन ने तुरंत कहा, मुखिया का बेटा? मैंने कहा था ना, वह हमसे दुश्मनी रखता था। जब उसे पता चला कि हम साथ रहना चाहते हैं तो उसने हमें अलग करने के लिए पूरे गांव को ही मिटा दिया। सीमा ने गहरी सांस ली। अर्जुन की बातें और सरकारी रिकॉर्ड कहीं न कहीं एक दूसरे से मेल खा रहे थे। अर्जुन एक पुराने उजड़े हुए घर के खंडहर की ओर बढ़ा। उसने वहां पहुंचकर धीरे से कहा, यही था हमारा घर, यहीं हम साथ रहते थे। सीमा ने उस खंडहर को ध्यान से देखा। वहां बस टूटी हुई दीवारें और बिखरी हुई ईंटें थीं। लेकिन जैसे ही वह वहां खड़ी हुई, उन्हें अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और अचानक उनके दिमाग में धुंधली छवियां उभरने लगीं। बारिश की आवाज, पानी का तेज बहाव, अर्जुन की पुरानी शक्ल वाला कोई व्यक्ति जो उन्हें पुकार रहा था और उसके पीछे किसी की भयावह हंसी। सीमा ने झटके से अपनी आंखें खोलीं। ये क्या था? क्या यह उनका वहम था
या सच में उनकी यादों का कोई टुकड़ा? अर्जुन ने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हें कुछ याद आया है ना? सीमा हाँ या ना कुछ भी नहीं कह पाई, पर उनके अंदर कुछ बदल रहा था। यादव ने तब तक गांव के कुछ पुराने बचे खुचे लोगों से पूछताछ की थी। वह वापस आकर बोला, मैडम, यहाँ के कुछ बुजुर्गों का कहना है कि बाढ़ से पहले इस गांव में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। किसी ने मुखिया के बेटे के खिलाफ शिकायत की थी। उसके बाद अचानक बाढ़ आई और सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह शिकायत किसने की थी। सीमा के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुमने की थी, तुमने मुखिया के बेटे की शिकायत की थी और यही वजह थी कि उसने पूरे गांव को खत्म करने का फैसला किया। सीमा का शरीर कांपने लगा। क्या यह सच था? क्या वह पिछले जन्म में सच में इस साजिश का शिकार हुई थी? अब यह सिर्फ पुनर्जन्म की यादों का मामला नहीं रह गया था। अब यह एक अधूरी साजिश को उजागर करने की कहानी बन चुकी थी। सीमा के अंदर कुछ अजीब घटित हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूली हुई यादें उनके भीतर उमड़ने लगी हों। लेकिन यह कैसे संभव था? क्या पुनर्जन्म सच में होता है या फिर यह महज एक संयोग था? यादव ने चिंतित स्वर में कहा, मैडम, अगर यह सब सच है तो हमें पता करना होगा कि मुखिया के परिवार के लोग अब कहाँ हैं। हो सकता है कि इस रहस्य की जड़ें अभी तक जिंदा हों। सीमा ने गहरी सांस ली और अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें उस मुखिया के बेटे का नाम याद है? अर्जुन ने बिना रुके कहा, हाँ, उसका नाम था प्रताप सिंह। यादव ने तुरंत सरकारी दस्तावेजों में प्रताप सिंह का नाम खोजना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने चौंकाने वाली जानकारी दी, मैडम, यह नाम अभी भी सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है। प्रताप सिंह अब एक बहुत बड़े व्यापारी के रूप में जाना जाता है। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ है। सीमा की आंखों में संदेह और जिज्ञासा एक साथ चमक उठी। क्या वह अब भी जीवित है? यादव ने सिर हिलाया। हाँ, वह अभी भी जिंदा है और यहीं से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक विशाल हवेली में रहता है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, हमें उसके पास जाना चाहिए, उसे याद दिलाना चाहिए कि उसने क्या किया था। सीमा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इसे महज संयोग माने या कोई अधूरी कहानी का सच। लेकिन अब उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें प्रताप सिंह से मिलना ही होगा। उन्होंने तुरंत गाड़ी निकाली और अर्जुन व यादव के साथ हवेली की ओर चल पड़ी। रास्ते में सीमा का मन अशांत था। अगर अर्जुन सच कह रहा है तो क्या प्रताप सिंह को भी यह सब याद होगा? क्या यह सिर्फ अर्जुन की कल्पना है या सच में कोई भयानक राज दफन है? जब वे हवेली के करीब पहुंचे तो गेट पर खड़े गार्ड ने उन्हें रोका। आप कौन हैं और किससे मिलना है? सीमा ने अपना बैज दिखाया। डीएसपी सीमा, हमें प्रताप सिंह से मिलना है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। गार्ड थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अंदर फोन कर किसी को सूचना दी। कुछ देर बाद गेट खुल गया और वे हवेली के अंदर दाखिल हो गए। पी प्रताप सिंह का घर बहुत भव्य था। उसकी उम्र अब 70 के पार थी, लेकिन वह अब भी प्रभावशाली और ताकतवर दिख रहा था। उसने सीमा को गौर से देखा और फिर अर्जुन पर उसकी नजर गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर प्रताप सिंह के चेहरे पर हल्की सी शिकन आई। तो तुम आ ही गए? बसीमा और अर्जुन दोनों चौंक गए। क्या प्रताप सिंह को सच में कुछ याद था? प्रताप सिंह ने अर्जुन को घूरते हुए देखा, फिर हल्की हंसी हंसी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। तो तुम आ ही गए? उसने फिर से दोहराया। सीमा और यादव दोनों चौंक गए। प्रताप सिंह ये क्या कह रहा था? क्या उसे भी कुछ याद था? अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा था। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं वापस आ गया हूं। तुम्हें याद है तुमने हमारे गांव के साथ क्या किया था? तुमने हमारी जिंदगी छीन ली थी। प्रताप सिंह ने ठंडी सांस ली और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बच्चे, तुम्हारी बातें सुनने में अजीब लग रही हैं, लेकिन तुम जो कह रहे हो उसमें सच्चाई है। सीमा और यादव ने एक दूसरे की तरफ देखा। सीमा ने खड़े लहजे में पूछा, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? प्रताप सिंह ने मेज पर रखे एक पुराने तांबे के गिलास को घूरते हुए कहा, मैं जानता था कि एक दिन यह पल आएगा, लेकिन मैं यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि यह इस रूप में आएगा। प्रताप सिंह ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया,
हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने गांव को खत्म करने की साजिश रची थी, लेकिन यह सिर्फ तुम दोनों को अलग करने के लिए नहीं था। उस गांव में कुछ और भी छिपा था, कुछ ऐसा जिसे मैं किसी और के हाथों में नहीं जाने देना चाहता था। सीमा ने चौंक कर पूछा, क्या? प्रताप सिंह ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, गांव के नीचे एक गुप्त तहखाना था जिसमें वर्षों पुराना एक अनमोल खजाना छिपा था। वही खजाना जिसे हमारे पूर्वजों ने छिपा कर रखा था। मुझे डर था कि अगर यह बात लोगों को पता चल गई तो सरकार उसे हमसे छीन लेगी। इसलिए मैंने गांव को खत्म करने का फैसला किया। सीमा और यादव यह सुनकर सन्न रह गए। तो यह महज प्रेम और बदले की कहानी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा था। अर्जुन की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। तो तुमने सैकड़ों बेगुनाहों की जान सिर्फ अपने लालच के लिए ले ली? प्रताप सिंह ने ठंडी आवाज में कहा, तुम इसे जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, लेकिन अब यह सब बीते जमाने की बात है। सवाल यह है कि तुम अब क्या करोगे? सीमा ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखों में गुस्से की जगह अब कुछ और था, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मुझे पता है कि वह खजाना कहाँ है। प्रताप सिंह की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। सीमा और यादव भी चौंक गए। यादव ने झटके से पूछा, क्या? तुम्हें कैसे पता? अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मैंने और सीमा ने अपने पिछले जन्म में उसे खुद छिपाया था। अब तो पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। प्रताप सिंह के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। सीमा के मन में सवालों का तूफान था। कमरे में गहरी चुप्पी थी। अर्जुन ने जो कहा था वह सीमा और यादव दोनों के लिए जैसे एक भूकंप जैसा था। क्या वह सच में अपने पिछले जन्म की यादें वापस पा चुका था? और क्या उस खजाने का कुछ लेना देना था जो प्रताप सिंह ने इतनी घातक साजिश के तहत छिपाया था? प्रताप सिंह की आंखों में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या मुझे यह बता रहे हो कि तुम और सीमा इस खजाने के बारे में जानते हो? अर्जुन ने उसे गहरी नजर से देखा। यह खजाना तुमसे छुपा हुआ नहीं था प्रताप, यह हमसे छिपा था। हमने खुद इसे उन खौफनाक यादों से दूर रखा था जिन्हें तुमने हमें मजबूरी में भुला दिया था। सीमा ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल भर आया था। उसके अंदर जो धड़कन थी वह अब तेज हो गई थी। वह महसूस कर रही थी कि इस पल में कुछ और था, कुछ ऐसा जो केवल वह ही समझ सकती थी। यह सिर्फ एक खजाने की कहानी नहीं थी, यह उनके खुद के अस्तित्व की गहरी बात थी। क्या तुम नहीं समझते अर्जुन? सीमा ने धीरे से कहा, हम उस खजाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम उस जीवन के लिए लड़ रहे थे जो हमें तुमसे छीन लिया गया था। हमें अपने अतीत की यादें ही नहीं मिल पाई थीं, और अब जब ये सब सामने आ रहा है तो मुझे महसूस हो रहा है कि हम दोनों फिर से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, हमने अपनी जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने हमें हमेशा याद दिलाया कि हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते थे। तुम मेरे साथ थी सीमा, हमेशा। सीमा के दिल में हलचल मच गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें किसी तरह से रोका। वह अपनी आवाज को थामते हुए बोली, तुमने हमें हमेशा याद दिलाया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। प्रताप सिंह ने देखा कि दोनों के बीच कुछ बहुत गहरा था, जिसे वह कभी समझ नहीं पाया। वह खुद को अकेला महसूस करने लगा। इस अजीब सी स्थिति में वह अपनी शक्ति और प्रभाव को खो चुका था। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें भुलाने में बिताई थी, लेकिन तुम मेरी यादों में हमेशा रहे। हमसे जो कुछ भी हुआ वह हमारे हिस्से का था। यह खजाना, यह गांव, ये सब एक छोटा सा हिस्सा है। हम दोनों का असली खजाना तो वह प्यार है जो हम हमेशा एक दूसरे से बांटते आए हैं। सीमा ने उसकी ओर देखा और उसे अपने करीब महसूस किया। यह वे पल थे जब कोई शब्द नहीं, सिर्फ भावना की गहरी समझ थी। दोनों के दिलों की धड़कनें अब एक जैसे बज रही थीं। यादव, जो अब तक चुप था, उसकी आंखें भी नमी से भर आईं। उसने कहा, आप दोनों का साहस और प्यार देखकर मुझे लगता है कि यह खजाना जितना महत्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है वह रास्ता जिस पर आप दोनों चले थे।
वह संघर्ष, वह जज्बा जो कभी खत्म नहीं हुआ। सीमा ने यादव को धन्यवाद कहा और फिर प्रताप सिंह की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक शांति थी। तुम हमें खजाना नहीं छीन सकते प्रताप, तुम हमें हमारी यादें नहीं ले सकते। हम वापस वही हो गए हैं, वह लोग जिन्हें कभी तुमने ख्वाबों में भी नहीं देखा था। प्रताप सिंह की आंखों में कोई जवाब नहीं था, बस एक खालीपन था, जैसे उसे समझ आ गया था कि वह सब कुछ खो चुका था। वह जो कभी खुद के लिए सब कुछ करने को तैयार था, अब अपनी खोई हुई पहचान और आत्मा से जूझ रहा था। सीमा ने अर्जुन की ओर कदम बढ़ाए और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। यह एक लम्हा था जब समय रुक सा गया। उन दोनों के बीच वह जुड़ाव था जो कई जन्मों से अडिग था। यह खजाना और यह संघर्ष अब कोई मायने नहीं रखता था। अब जो बात मायने रखती थी वह थी उनकी पुनः मिलन की शक्ति और प्रेम की वह अद्वितीय गहराई। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुहक के नहीं, बल्कि सुख और समझ के थे। हम फिर से एक हैं अर्जुन, उसने धीमे से कहा। हम कभी अलग नहीं हो सकते। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और उसकी बातें मान ली। वह अब जानता था कि यह खजाना, यह रहस्य, सब कुछ उनका था। जो उन्होंने दिल से अपनाया था वह कभी खो नहीं सकता। हवेली के उस भव्य कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सीमा अब भी अर्जुन की मासूम आंखों में झांक रही थी, जहां वर्षों पुरानी पीड़ा और एक अनकहा सच बस चुका था। अर्जुन की बातों ने न सिर्फ उसका दिल झकझोर दिया था, बल्कि उसके अपने अतीत पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। प्रताप सिंह अब भी अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में अब वह घमंड नहीं था जो कुछ देर पहले दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि कुछ ऐसा है जो उसके बस से बाहर हो चुका है। सीमा ने अपनी आवाज को संयत रखते हुए कहा, तुमने जो किया उसका जवाब तुम्हें देना होगा प्रताप। लेकिन इससे पहले मैं अर्जुन की बातों की गहराई तक जाना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि अभी भी कुछ छुपा है जो हमें जानना बाकी है। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे सब याद है सीमा, हमें उस जगह वापस जाना होगा, वहीं जहां हमने खजाना छुपाया था। अगली सुबह सीमा ने पूरी तैयारी की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेकर पुराने गांव में खुदाई करवाने का आदेश दिया। अर्जुन ने बिल्कुल स्पष्टता से बताया कि खजाना कहां दबाया गया था। जब वे गांव में वापस पहुंचे तो हवा में एक अजीब सी उदासी थी। अर्जुन ने एक पुराने पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यहीं, हमने इसे यहीं छुपाया था। यादव और उसकी टीम ने वहां खुदाई शुरू की। अर्जुन और सीमा दोनों की सांसें थमी हुई थीं। हर गुजरते पल के साथ अर्जुन की पकड़ सीमा के हाथ पर कसती जा रही थी। कुछ घंटे की मेहनत के बाद अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। यादव ने उत्सुकता से मिट्टी हटाई। धीरे धीरे वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। यही है। अर्जुन की आवाज में एक अजीब सा कंपन था। हमने इसे अपने हाथों से छुपाया था। सीमा ने बक्से को उठाने का आदेश दिया। जब उसे सावधानी से बाहर निकाला गया तो हर किसी की आंखों में उत्सुकता थी। धीरे धीरे बक्सा खोला गया और उसके अंदर जो था उसने सबको चौंका दिया। सोने चांदी की कुछ पुरानी मूर्तियां, कुछ दुर्लभ रत्न और एक बेहद प्राचीन हस्तलिखित दस्तावेज। यादव ने दस्तावेज को उठाया और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। मैडम, यह दस्तावेज इस गांव के असली मालिक के अधिकारों का प्रमाण है। यह बताता है कि इस गांव की जमीन और इसकी संपत्ति किसी और की नहीं, बल्कि यहाँ के निवासियों की थी। सीमा ने चौंक कर अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। तुमने कहा था कि हम इसे बचाकर रखेंगे ताकि कोई भी हमारी जमीन पर कब्जा न कर सके, लेकिन तुम नहीं जानती थी कि प्रताप हमें बर्बाद कर देगा। प्रताप सिंह, जो अब तक खामोश खड़ा था, घबराकर एक कदम पीछे हट गया। सीमा ने उसे कड़ी नजर से देखा। तुमने लालच में आकर इस गांव को मिटा दिया, लेकिन सच को मिटा नहीं सके। अब यह दस्तावेज तुम्हारी सच्चाई को उजागर करेगा। अर्जुन धीरे से सीमा के पास आया और उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज में दर्द था। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है सीमा? सीमा की आंखों में नमी थी। उसके अंदर की भावनाएं अब एक तूफान की तरह उभर रही थीं। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने वो धुंधली तस्वीरें साफ होने लगीं।
वह बाढ़ की रात, अर्जुन की आवाज, उसका हाथ थामे हुए अंतिम विदाई और फिर पानी में डूबता हुआ सब कुछ। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि हम फिर मिलेंगे, और देखो हम फिर मिल गए। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे याद आ रहा है सब कुछ। यादव ने प्रताप सिंह को हथकड़ी पहनाते हुए कहा, प्रताप सिंह, आप पर आपराधिक साजिश, हत्या और सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर के आरोप में गिरफ्तारी की जाती है। अब आप अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताएंगे। प्रताप सिंह की आंखों में पछतावे के कोई निशान नहीं थे, लेकिन उसकी दुनिया अब पूरी तरह उजड़ चुकी थी। अर्जुन अब भी सीमा का हाथ पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसकी अधूरी कहानी पूरी हो रही हो। सीमा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती अर्जुन, हमें अभी बहुत कुछ करना है। तुम्हारी यादें लौट आई हैं, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें इस जन्म में अकेला नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हम हमेशा साथ रहेंगे सीमा, इस जन्म में भी और हर जन्म में। प्रताप सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी सीमा के मन में हलचल थी। सब कुछ ठीक होते हुए भी उसे लग रहा था कि कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो अब भी सामने नहीं आया। अर्जुन अब भी उसके पास खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे उसने किसी बड़े बोझ को उतार दिया हो। रात के सन्नाटे में सीमा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर जैसे एक तूफान उठ रहा था। अर्जुन की बातें, उसकी यादें और वह बीते हुए जन्मों की कड़ियां सब उसे बेचैन कर रही थीं। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सीमा ने मुड़कर देखा। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था। अब सोने का मन नहीं है? अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा। सीमा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसके पास आकर बैठ गया। खत्म? नहीं सीमा, यह तो अभी शुरुआत है। सीमा ने अर्जुन की ओर देखा। तुम्हें कुछ और याद आ रहा है ना? अर्जुन की आंखों में एक अजीब सा भाव था। उसने धीरे से कहा, हां, मुझे अब याद आ रहा है कि खजाने के साथ एक और चीज छुपाई गई थी, एक ऐसी चीज जो प्रताप सिंह को भी नहीं मिली थी। सीमा चौंक गई। क्या? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। एक पत्र। सीमा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कौन सा पत्र? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, वह पत्र जो तुमने मुझे मरने से पहले लिखा था। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने? अर्जुन ने सिर हिलाया। हां, मैंने अब सब याद कर लिया है। उस रात जब गांव पर हमला हुआ था, जब हमें अलग किया जा रहा था, तुमने मुझे एक पत्र दिया था, जिसे मैंने उसी खजाने के साथ छुपा दिया था, लेकिन वह पत्र अभी तक नहीं मिला। सीमा की सांसें तेज हो गईं। अगले ही दिन सीमा और अर्जुन एक बार फिर गांव लौटे। इस बार वे खजाने की तलाश में नहीं, बल्कि उस पत्र की तलाश में थे जो शायद उनकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। गांव में अब भी वही वीरानी थी। पुराने खंडहरों के बीच चलते हुए अर्जुन उन्हें उस जगह ले गया जहां वह खजाना दबा हुआ था। अर्जुन ने चारों ओर देखा और फिर जमीन पर झुक गया। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। यादव और उसकी टीम भी मदद करने लगी। कुछ ही देर में अर्जुन के हाथ एक छोटी सी धातु की डिबिया पर पड़े। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे डिबिया खोली और वहां एक पुराना पीला पड़ चुका कागज था। सीमा की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने कांपते हाथों से वह पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय अर्जुन, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो शायद हम इस जन्म में साथ नहीं रह पाए, लेकिन मैं जानती हूं कि यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। हम फिर मिलेंगे, किसी और जन्म में, किसी और रूप में, और जब वह समय आएगा तब हमें इस अधूरी कहानी को पूरा करना होगा। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और हमेशा करती रहूंगी। हम फिर मिलेंगे। अर्जुन, तुम्हारी सीमा। सीमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह धीरे से फुसफुसाई, मैंने सच में ये लिखा था? अर्जुन की आंखों में भी नमी थी। उसने पत्र को सीने से लगा लिया। हम फिर मिल गए सीमा। सीमा ने भी उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था जो सदियों पहले भी था। अर्जुन ने कांपते हाथों से पत्र को अपनी मुट्ठी में थाम लिया। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी,
जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी इस मुलाकात का गवाह बन गया हो। सीमा की आंखों में नमी थी, लेकिन उसमें दर्द नहीं, एक सुकून था, एक अधूरी कहानी के पूरा होने का सुकून। यादव और बाकी टीम वहां खड़े थे, लेकिन इस पल में वे जैसे अदृश्य हो गए थे। सिर्फ अर्जुन और सीमा ही थे। उनके बीच सिर्फ वो चिट्ठी थी जिसने सदियों का इंतजार किया था। सीमा ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा। हम फिर मिल गए अर्जुन। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नम थीं। लेकिन सीमा, क्या इस बार हम हमेशा साथ रह पाएंगे? सीमा चुप रही। उसकी नजरें अर्जुन की आंखों में झांक रही थीं, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। फिर उसने हल्के से मुस्कुरा दिया। अब यह हमारे हाथ में है अर्जुन। यह जन्म अब हमारा है। हमें इसे अधूरा नहीं छोड़ना है। प्रताप सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। गांव अब भी अपनी पुरानी पीड़ा से उबरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन और सीमा की कहानी ने लोगों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी थी। सीमा ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अब हमें आगे बढ़ना होगा अर्जुन। यह बीता हुआ कल था, लेकिन हम इसे अपनी पहचान नहीं बनने दे सकते। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराया। हाँ सीमा, अब मैं सिर्फ अपने अतीत में नहीं जीऊंगा, मैं आज में जीऊंगा तुम्हारे साथ। कुछ हफ्तों बाद सीमा और अर्जुन दोनों ने मिलकर गांव के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। उन्होंने खजाने से मिली संपत्ति को गांव के विकास में लगा दिया। धीरे धीरे गांव में फिर से जीवन लौटने लगा। सीमा और अर्जुन ने साथ में हर छोटी बड़ी चीज को फिर से बनाया, जैसे वे अपनी टूटी हुई यादों को फिर से जोड़ रहे हों। एक दिन अर्जुन और सीमा वहीं पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, वही जगह जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। अर्जुन ने हल्के से कहा, सीमा, कभी कभी मुझे लगता है कि यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने सालों बाद हम फिर से मिले, हमारी कहानी पूरी हुई। सीमा ने उसकी ओर देखा। यह चमत्कार नहीं था अर्जुन, यह हमारा वादा था जो हमने जन्मों पहले किया था, और अब यह पूरा हो चुका है। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ सीमा की ओर बढ़ाया। सीमा ने बिना हिचकिचाए उसका हाथ थाम लिया। सूरज डूब रहा था, लेकिन इस बार यह कोई अंत नहीं था। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां कोई अधूरा वादा नहीं था, कोई अधूरी कहानी नहीं थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने सच में यह लिखा था। अर्जुन की आंखों में भी नमी थी। उसने पत्र को सीने से लगा लिया। हम फिर मिल गए सीमा। सीमा ने भी उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था जो सदियों पहले भी था। अर्जुन ने कांपते हाथों से पत्र को अपनी मुट्ठी में थाम लिया। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी इस मुलाकात का गवाह बन गया हो। सीमा की आंखों में नमी थी, लेकिन उसमें दर्द नहीं, एक सुकून था, एक अधूरी कहानी के पूरा होने का सुकून। यादव और बाकी टीम वहां खड़े थे, लेकिन इस पल में वे जैसे अदृश्य हो गए थे। सिर्फ अर्जुन और सीमा ही थे। उनके बीच सिर्फ वो चिट्ठी थी जिसने सदियों का इंतजार किया था। सीमा ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा। हम फिर मिल गए अर्जुन। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नम थीं। लेकिन सीमा, क्या इस बार हम हमेशा साथ रह पाएंगे? सीमा चुप रही। उसकी नजरें अर्जुन की आंखों में झांक रही थीं, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। फिर उसने हल्के से मुस्कुरा दिया। अब यह हमारे हाथ में है अर्जुन। यह जन्म अब हमारा है। हमें इसे अधूरा नहीं छोड़ना है। प्रताप सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। गांव अब भी अपनी पुरानी पीड़ा से उबरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन और सीमा की कहानी ने लोगों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी थी। सीमा ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अब हमें आगे बढ़ना होगा अर्जुन। यह बीता हुआ कल था, लेकिन हम इसे अपनी पहचान नहीं बनने दे सकते। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराया। हाँ सीमा, अब मैं सिर्फ अपने अतीत में नहीं जीऊंगा, मैं आज में जीऊंगा, तुम्हारे साथ। कुछ हफ्तों बाद सीमा और अर्जुन दोनों ने मिलकर गांव के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। उन्होंने खजाने से मिली संपत्ति को गांव के विकास में लगा दिया। धीरे धीरे गांव में फिर से जीवन लौटने लगा। सीमा और अर्जुन ने साथ में हर छोटी बड़ी चीज को फिर से बनाया, जैसे वे अपनी टूटी हुई यादों को फिर से जोड़ रहे हों। एक दिन अर्जुन और सीमा वहीं पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, वही जगह जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। अर्जुन ने हल्के से कहा, सीमा, कभी कभी मुझे लगता है कि यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने सालों बाद हम फिर से मिले, हमारी कहानी पूरी हुई। सीमा ने उसकी ओर देखा। यह चमत्कार नहीं था अर्जुन, यह हमारा वादा था जो हमने जन्मों पहले किया था, और अब यह पूरा हो चुका है। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ सीमा की ओर बढ़ाया। सीमा ने बिना हिचकिचाए उसका हाथ थाम लिया। सूरज डूब रहा था, लेकिन इस बार यह कोई अंत नहीं था। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां कोई अधूरा वादा नहीं था, कोई अधूरी कहानी नहीं थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।